नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों चाइना के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है कि चाइना परेशान है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश ने ऐसा क्या कर दिया कि चाइना परेशान हो रहा है? चलिए समझते हैं। दोस्तों खबर ये आ रही है कि चाइना को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बांग्लादेश की टेक्स्ट बुक से। तो इस टेक्स्ट बुक में ऐसा क्या लिखा है? इस टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन ये भारत का पार्ट है। इससे चाइना एकदम पगला गया। चाइना बोल रहा है ये तो गलत है, ये क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। देखिए, चाइना ने रेज किया ऑब्जेक्शन और बोला है कि जो बांग्लादेश की जो टेक्स्ट बुक है उसका जो मैप है और जो मैप ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे वेबसाइट पे जो दिया गया है उसमें बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन ये तो इंडिया का पार्ट है, ये तो गलत है। ये टेरिटरी लंबे समय से बिलोंग करती है चाइना को। इतिहास रहा है कि ये चीजें तो हमारी थी। प्लस दोस्तों इस टेक्स्ट बुक में ये भी बताया गया है कि ताइवान और हांगकांग दोनों अलग देश है। उसको लेकर के चाइना एकदम पगला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले जो पार्ट है यहाँ पे अक्साई चीन वाला, ये 1962 में जब भारत के साथ में युद्ध हुआ तो चाइना ने इस पे कब्जा कर लिया। और ये वाला जो अरुणाचल प्रदेश है इस पे चाइना बोलता है भैया ये तो हमारा है। भारत तो अब बोलता है भैया तुम्हारा तिब्बती नहीं है। इसको लेकर के अलग विवाद चलते रहता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो ये है ताइवान। तो ताइवान तो भैया, ताइवान का देखिए, ताइवान के लाई चिंदी ये है ताइवान के प्रेसिडेंट। और चाइना के प्रेसिडेंट को तो आप जानते ही हो, सी जिनपिंग। तो ऑलरेडी देखा जाए तो ताइवान तो बोलते हैं एक अलग कंट्री है ये। तो यहाँ पे अब सी जिनपिंग के द्वारा बोला जा रहा है मोहम्मद यूनुस को कि यार तुम्हारी जो बुक छपी है ना इसमें थोड़ा सा बहुत मिस्टेक है। ये जो आपने मैप पे बता दिया वो सब गलत है, इसको चेंज करो। तो मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं सॉरी सर, जो हमने बनाया था सब, जो हमारे पास कंटेंट था वो सब प्रिंट हो गया है। हमारे पास पैसा वैसा नहीं है कि हम इतने सारे बदलाव कर पाएंगे, सर हमारी बात को समझो। तो जरा डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है दोस्तों। लगे हाथ दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि ऑपरेशन डेविल हंट चला है दोस्तों बांग्लादेश के अंदर। और जो शेख हसीना के जो लॉयलिस्ट थे, जो वफादार थे, उनको पकड़ा जा रहा है। एक्चुअल जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, फेसबुक पे शेख हसीना लाइव आई और उन्होंने बोला कि देखिए कौन तुम्हारे बांग्लादेश में राज कौन कर रहा है? मोहम्मद यूनुस। किसने चुना है उसको? किसने वोट दिया उसको? तुम्हारे ऊपर वो अत्याचार हो रहा है, आवाज उठाओ, मोहम्मद यूनुस को लात मार के निकालो यहाँ से। अब ये जो भाई साहब बोलते हैं ना, फेसबुक में वर्डिंग सेम नहीं थी, थोड़ा सा मैं चेंज करके बोल रहा हूँ। उन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि देखिए मोहम्मद यूनुस को आपको हटाना पड़ेगा। अब जैसे भाई साहब ये लाइव हुआ उसके बाद मोहम्मद यूनुस का घर जला दिया गया, सब चीजें हुई। अब उसके बाद खबर आ रही है कि शेख हसीना के जो लॉयलिस्ट थे, वफादार लोग थे, 1300 लोगों को क्या किया है बांग्लादेश की पुलिस ने क्या कर लिया है दोस्तों, अरेस्ट कर लिया है। तो इसके बारे में भी डिटेल में समझेंगे दोस्तों। ये सब तो होता है दोस्तों, लेकिन बोलते हैं ना दिल को बहुत, बोलते हैं ना तकलीफ होती है। जरा सोच करके देखिए कि यहाँ पे ट्रम्प जो चाहे वो इस कंट्री बोलते हैं, कभी बोलते हैं मैं गाजा पे कब्जा कर लूंगा, तो कभी पनामा पे कब्जा कर लूंगा, तो कभी कनाडा पे कब्जा कर लूंगा, कभी इस पे ग्रीनलैंड पे, कभी उस पे। भारत का जो है अपना, भारत कभी बोलते हैं ना अभी खुल करके ये नहीं बोल रहे भैया बस अब हम ये दिन के अंदर, ये टाइम के अंदर क्या करेंगे, हम कश्मीर जो पीओके, जो पाकिस्तान के पास ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर हम बोलते हैं ना वापस से कब्जा नहीं कर लेंगे, जो हमारा था हम वो ले लेंगे। भारत बोलते हैं ना दोस्तों नहीं बोल पा रहा, उसका रीजन है, उसको भी आगे समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रम्प के द्वारा बोला गया देखिए जो फिलिस्तीन है उनको हम भाई कोई राइट नहीं देंगे कि वो रिटर्न आकर के गाजा के अंदर रहे। ये जो हमारा गाजा को कैप्चर करने का जो प्लान है, मैं बोलते हैं ना उसको तो जीत ही लूंगा, लेकिन जितने भी हमास और फिलिस्तीन के लोग हैं उनको मैं यहाँ पे गाजा के अंदर रहने नहीं दूंगा। मैं इसको सुंदर बनाऊंगा, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लाऊंगा, लोग यहाँ पे रहेंगे। मतलब कुछ अलग, मतलब ये इनका ऐसा प्लान चल रहा है ना कि गाजा के अंदर कोई अलग ही देश बना देंगे ये भाई साहब। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला देखिए कनाडा और गाजा को लेकर के भाई साहब इनका भी बोलते हैं, रिसेंट में अभी फिर से आया कनाडा वाला, ये मतलब कनाडा वाला राग इनका रुक नहीं रहा है। इन्होंने अभी रिसेंट में ही बोला कि देखिए कनाडा को हम 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि $200 बिलियन की सब्सिडीज हम कनाडा को देते हैं। क्यों देते हैं? हमको बहुत अखरता है, तो हम चाहते हैं कि कनाडा हमारा 51st स्टेट बन जाए। दोस्तों सवाल ये उठता है क्या भारत क्यों नहीं बोल सकता है? देखिए सबसे बड़ी चीज होती है दुनिया में मनी। अगर तुम्हारे पास मनी है तो तुम्हारे पास पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तुम्हारे पास एक बार पावर आ गया तो दोस्तों तुम वो कर सकते हो जो तुम चाहते हो। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो, तुमको कोई रोक सकता है। तुम्हारे पास अगर मनी है तो पावर है, पावर है तो सब कुछ कर सकते हो दोस्तों। तो इसलिए अमेरिका बोलते हैं ना, धमकी देते रहता है पनामा को, कनाडा को, ग्रीनलैंड को। क्यों? क्योंकि उसके पास मनी है, उसके पास पावर है। तो बाकी कंट्रीज खाली बस बोलते हैं ना
जुबानी लड़ाई करके शांत हो जाते हैं, लड़ाई भी नहीं करते, खाली बयानबाजी करते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं। ग्रीनलैंड क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया। पनामा वाला कुछ कर पा रहा है क्या? नहीं। ट्रम्प ने ऐसी धमकी की, जो पनामा के जो प्रेसिडेंट उन्होंने बोला हम चाइना के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, 2017 को जो हम चाइना के साथ में बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसको रिन्यू नहीं करेंगे, हम हट रहे हैं वहां से। तो ये पैसे की पावर होती है दोस्तों ना, पैसा रहेगा तुम्हारे पास, पावर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बांग्लादेश और चाइना से, यहाँ पे क्या चल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो 1947 के टाइम पे जब पाकिस्तान ने क्या किया, पीओके पे कब्जा किया, तो 1963 में ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ये गिफ्ट में दे दिया पाकिस्तान को, और बोला देखिए हमारे और आपकी दोस्ती एकदम सलामत रहे, क्योंकि आपने 1962 में क्या किया है, भारत को हरा करके ये अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया है, इस बात से खुश होकर के ये वाला पार्ट हम आपको दे रहे हैं ताकि आप खुश रहो। और उसी रास्ते से दोस्तों पीओके से अब चाइना से लेकर के पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया है दोस्तों। हालांकि ये कॉरिडोर तो सफल नहीं हो पाया, एकदम पूरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट हैं, बीएलए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाले जो लोग हैं, ये जितने भी चाइनीज लोग रहते हैं इनको मार मार करके धुआंधार साफ कर देते हैं। तो चाइना का जो पाकिस्तान का ये जो प्लानिंग था सीपीसी, वो पूरी तरह से दोस्तों असफल रह चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं चाइना ने क्या ऑब्जेक्शन दिया। चाइना ने बोला देखिए जो बांग्लादेश की जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये बताया जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन ये इंडिया के पार्ट है। हम तुमसे अर्ज करते हैं कि जो हिस्टोरिकल चीजें हैं जो बिलोंग करती चाइना को, उस पर आप बदलाव करिए, ये भारत का नहीं, ये हमारा है। तो भाई साहब बिजिंग ने ये भी बोला, चाइना ने ये भी बोला देखिए जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो सर्वे डिपार्टमेंट है की वेबसाइट है उसमें बताया जा रहा है कि हांगकांग और ताइवान भी एक अलग कंट्री है, ऐसा नहीं होने देंगे हम, नहीं ये सब गलत है। सवाल उठता है कि अब क्यों, इसके पहले भाई साहब क्या आपको नहीं पता था? अब आप क्वेश्चन क्यों रेज कर रहे हो? क्योंकि दोस्तों रिसेंट में आप जानते हो चीजें सब बदल चुकी है। 5 अगस्त खत्म हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे 11 फरवरी चालू है, 2024 खत्म हो चुका, शेख हसीना यहाँ से हट चुकी है, मोहम्मद यूनुस आ चुके हैं। अब मोहम्मद यूनुस के भी दिन दम खराब चल रहे हैं, ट्रम्प की सरकार आ गई, जो बाइडेन चुन करके नहीं आए। जो बाइडेन दम भरेआम दम झोला उठा उठा करके देते थे, अब जो बाइडेन ने सीधा पैरासूट पहनाया इनको और सीधा भेज दिया कहाँ पे, बांग्लादेश में। ये एकदम पूरा लैंड हो गए और बांग्लादेश के अंदर ना ये कुछ बोल ही नहीं रहे कि इलेक्शन कब होगा, कुछ बताएंगे ही नहीं। तो अब चाइना समझ रहा है कि देखिए ट्रम्प तो इनके अगेंस्ट में रहेंगे, ट्रम्प ने पूरी फंडिंग बंद कर दिया है, तो इनको पैसा वैसा चाहिए रहेगा तो हमारे पास ही आएंगे, हमारे पास ही आएंगे तो भैया झोला लेकर के आएंगे, तो झोला में इनको सेटल करेंगे, पहले बोलेंगे भैया ये करके दो। ये सब चीजें इसलिए बोली जा रही है क्योंकि अब इनको पता है कि ये सीधा आप चाइना के झोला में जाएंगे, गिरेंगे, क्योंकि अब यूएस के झोला से इनको एक भी रुपया मिलने वाला नहीं है। तो भीख मांगने कहाँ पे जाएंगे? कटोरा लेकर के चाइना जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया है चाइना से कि भाई साहब हमारे ऊपर बोलते हैं ना कोई प्रेशर मत दो, हमको दबाओ उबाओ मत, हम बड़े गरीब हैं। क्योंकि भाई साहब जितनी भी प्रिंटिंग थी न्यू वाले टेक्स्ट बुक की हमने ऑलरेडी कर दिया है, अब इसको करेक्शन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारी इतनी गरीबी है कि हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा से। अब उसको लेकर के दोस्तों चाइना अभी शांत है फिलहाल के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों खबर ये आ रही है बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है दोस्तों उन्होंने अरेस्ट किया 1308 इंडिविजुअल्स को जो पूरे देश के अंदर, और उसको नाम दिया ऑपरेशन डेविल हेड। और ये जो ऑपरेशन किया गया दोस्तों ये मोहम्मद यूनुस के द्वारा कराया गया है। इसमें जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उनको भाई साहब वो घायल हो गए जब वो आवामी लीग के मिनिस्टर जो के घर पे गए तोड़ फोड़ करने के लिए। तो अब ये आवामी लीग के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, जो बोलते हैं ना सो कॉल्ड स्टूडेंट्स हैं, उनको धो धा डाला, तब गिरा गिरा करके मारा। जब ये एक्टिविस्ट स्टूडेंट लोग मार खाए तब मोहम्मद यूनुस को लगा रहे यार हमारे बच्चे लोग मार खा रहे हैं। तो अब मार खाने के बाद जब ये मार खाए हैं तब मोहम्मद यूनुस ने बोला कि देखिए ये जो शेख हसीना के पार्टी के लोग हैं इनको गिरफ्तार करो। और दोस्तों बताया जा रहा है कि आवामी लीग के 81 लीडर्स पे इसमें भी क्या किए गए हैं दोस्तों, अरेस्ट कर लिए गए हैं। क्योंकि पहले लोग आवामी लीग के लोगों ने क्या किया, इन स्टूडेंट सो कॉल्ड स्टूडेंट को क्या किया, एकदम समझ गए ना। तो सवाल उठता है सर ये सब चीजें क्या चल रही है। देखिए 5 अगस्त से आग लगी है दोस्तों, 11 फरवरी 2025 तक है, आग चलते ही जा रही है। और ये आग दोस्तों 2026, 2027, 2028 तक चलेगी, ये रुकने वाली नहीं है। जरा आप सोच करके सोचो ये आग अगर 2028 तक चलती है तो बांग्लादेश की इकोनॉमी क्या होगी। यहाँ पे कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, जॉब का क्या होगा, मतलब यहाँ के जो इनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी अच्छा खासा बूम हो रही थी, चल रही थी,
पूरा खत्म होने के कगार पे है। तो यहाँ पे बोलते हैं ना, जैसा पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, वैसे आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा दोस्तों। तो ये खुद की बर्बादी पे नाच रहे हैं दोस्तों। खबर ये भी है ट्रम्प को लेकर के, ट्रम्प ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, अब गाजा को हम क्या करेंगे, वापस से ब्यूटीफुल बनाएंगे, एकदम सुंदर बनाएंगे। ये जो गाजा का यूएस का जो प्लान है कि हम गाजा को क्या कर लेंगे, पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, इसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे, इस कंट्री के अंदर रिफॉर्म करेंगे, बाहर से लोगों को ला करके यहाँ पे बसाएंगे, एक नया देश बना देंगे और इजराइल हमारी पूरी सहायता करेगा, एकदम सुंदर सा देश बनेगा गाजा। तो यहाँ पे जो फिलिस्तीनी रहते थे, जो हमास के लोग रहते थे, वो कहाँ जाएंगे, वो जॉर्डन जाए, इजिप्ट जाए, किधर भी जाए, हमको कोई टेंशन नहीं, हम यहाँ से इनको भगाएंगे। और अमेरिका ऐसा करेगा, कोई रोक भी नहीं पाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, अमेरिका करेगा और अमेरिका को कोई रोक भी नहीं पाएगा दोस्तों। ये है गाजा पट्टी, आप जानते हो गाजा स्ट्रिप। अब यहाँ से भाई साहब भगाया जाएगा हमास के लोगों को, और यहाँ पे अमेरिका क्या करेगा, उन लोगों को बसाएगा जो प्रो इजरायली होंगे, जो इजराइल को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, एक नया देश यहाँ पे बनाएंगे। जिस तरह से जिस तरह से अमेरिका नहीं, मैं इजराइल का नाम लूंगा, जिस तरह से इजराइल ने अमेरिका की मदद से मार मार के इतना बॉम्ब मारा है गाजा के अंदर कि आपको एक भी बिल्डिंग, मैंने दोस्तों कई बार बोला, एक भी बिल्डिंग आपको खड़ी नहीं दिखेगी। तो अब इसका रीडेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, तो यूएस और इजराइल की फोर्सेस यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएंगे, और 10 से 12 साल तो लगेगा ही कम से कम। हम मिनिमम पकड़ के चलो तो 6 से 7 साल तो लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों अगर यहाँ पे इजराइल और यूएस की फोर्सेस रहेंगी गाजा के अंदर, तो हमास बचेगा, हमास तो अपने आप खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो प्लान लाया गया है ना, वो बहुत बढ़िया प्लान है नेतन्याहू के लिए। देखिए दोस्तों, इसका बड़ा इतिहास है छोटा सा। इजराइल ने दोस्तों गाजा स्ट्रिप पे कब्जा कर लिया था 1967 में, और यहाँ पे इजराइल की मिलिट्री यहाँ पे प्रेजेंट थी दोस्तों। लेकिन 2005 में दोस्तों इजराइल ने क्या किया, अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया, और पूरी तरह से हमास ने क्या किया, इस पे पूरा 2007 में क्या किया, गाजा पे पूरा कंट्रोल कर लिया। और फिर युद्ध शुरू हो गया इजराइल और हमास के बीच में 2008 में, 2012 में, 2014 में, 2021 में। लेकिन चीजें तब बदल गई जब 7 अक्टूबर 2023 को जब गाजा हमास के लोगों ने इजराइल पे अटैक किया, 1200 लोगों को मार दिया, 251 लोगों को हॉस्टेजेस बना लिया। उसके बाद इजराइल के पास अवसर मिल गया, इजराइल ने ऐसा धोया कि हमास के लोग रो रो करके बोले भैया हम सीज फायर करना चाहते हैं। हिजबुल्लाह को पूरा खत्म कर दिया, टॉप से लेकर के बॉटम लीडरशिप जितनी थी सबको तबाह कर दिया इजराइल ने। जिसमें बताया जाता है दोस्तों, जब इजराइल ने पलटवार किया तो 48,000 से ज्यादा लोगों को गाजा के अंदर निपटा दिया, और 1.9 मिलियन लोग गाजा छोड़ करके दोस्तों भाग गए कहीं ना कहीं। दोस्तों ये जो चीजें राइट नाउ इजराइल के अंदर हो रही है, तो उसमें अब हमास का अस्तित्व रहेगा नहीं, मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये क्लियर हो रहा है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।